एक शांत गांव था जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत गोमती रहती थी। उसका एक ही बेटा था। नाले नाम नहीं, उसकी हरकतें नालायक थीं, इसलिए सब उसे ऐसे ही बुलाते थे। गोमती अपनी मरी हुई बेटी कंचन को याद करके हमेशा रोती रहती। गोमती आंखें पोंछते हुए, कंचन होती तो मेरा हाल कभी ऐसा ना होने देती। ओह मेरे लाल, तुझे क्यों भगवान ने मुझसे छीन लिया? फिर वह अपने बेटे पर गुस्सा उतारती हुई बोली, गोमती, और तू नाले, तुझे मेरी तकलीफ कभी दिखती भी है? तेरी बहन थी, कितना ख्याल रखती थी मेरा, और तू बस दिन भर आवारा घूमना। नाले चिढ़कर, बस बस माँ, रोना ही है तो मंदिर चली जा, मुझे हर वक्त मत कोस। बूढ़ी औरत गुस्से से चिल्लाई, गोमती, भाग जा मेरी आंखों के सामने से। जब तक कंचन थी मेरा घर घर था, तेरे रहते तो यह घर भी सूना लगता है। नाले का गुस्सा अचानक भड़क गया। नाले, ठीक है माँ, आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। अब तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। वह घर से निकल पड़ा, बिना समझे कि उसकी माँ ने जो कहा वह गुस्से में कहा, वह दिल से नहीं था। रात का अंधेरा गहराने लगा, ठंडी हवा चल रही थी। नाले बिना दिशा के चलता रहा और अनजान सी राह उसे श्मशान घाट तक ले आई। श्मशान के पास टूटे फूटे चबूतरे, राख, धुआं और जलती लकड़ियों की बुझी महक, सब कुछ डर पैदा कर रहा था। लेकिन नाले के भीतर गुस्सा इतना था कि उसे डर नहीं लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। उसके पैरों के पास किसी के चलने की आवाज आई। नाले घबरा गया। वहीं पास में सफेद धुंध जैसी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वह रूप साफ होने लगा। वह उसकी मर चुकी बहन कंचन थी। नाले की सांस अटक गई। नाले कंपती आवाज में, दीदी। कंचन की आत्मा शांत थी लेकिन चेहरा उदास। कंचन धीमी आवाज में, डर मत नाले, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। नाले की आंखों में आंसू आ गए। नाले, दीदी, सच में तुम हो? तुम मर गई थी फिर? हाँ, मेरा शरीर मर गया, पर कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। माँ हर रोज मुझे याद करती है और तुझे कोसते कोसते खुद टूट रही है। नाले ने सिर झुका लिया। उसे अपनी हरकतों पर शर्म आने लगी। नाले, लेकिन मैं क्या करूं दीदी, मुझे लगता है माँ मुझे प्यार नहीं करती, पूरे दिन मुझे ताने मारती रहती है। कंचन पास आई और उसके पास बैठ गई। हवा और ठंडी हो गई। कंचन, माँ तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है नाले, लेकिन जिस बच्चे को वह खो चुकी, उसका दर्द उसे अंदर से खा रहा है। तू उसकी आखिरी उम्मीद है और तू ही उसे तोड़ रहा है। नाले की आंखें लाल हो गईं। नाले, मैं सच में गलत हूँ क्या? क्या मैं सच में माँ को बहुत परेशान करता हूँ? कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा। कंचन, गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलती सुधारने का मौका सबको नहीं मिलता। तुझे मिला है, इसलिए आज रात तू मेरे पास आया है। ये श्मशान नहीं, ये सच का आईना है। अचानक हवा तेज हुई और पेड़ झूमने लगे। कंचन की आवाज गंभीर हो गई। कंचन, अब तू वापस जा नाले, माँ अकेली है, उसे तेरी जरूरत है। उसे यह मत महसूस होने देना कि उसकी बेटी के बाद उसका बेटा भी उसे छोड़ गया। नाले फूट फूट कर रो पड़ा। नाले, दीदी, मैं माँ का ख्याल रखूंगा, मैं बदल जाऊंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। कंचन मुस्कुराई और प्यार से बोली, मेरी तरफ से तुझे माफी है। अब तू संवरेगा तो माँ भी जी उठेगी। अब तू घर जा और माँ का अच्छे से ध्यान रख। धीरे धीरे कंचन की आत्मा धुंध बनने लगी। कंचन, अब जा, सुबह होने से पहले। और वह गायब हो गई। नाले कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। डर, प्यार, पछतावा सब मिलकर उसे मजबूत बना चुके थे। अगली सुबह होने से पहले नाले घर पहुंच गया। माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। गोमती, हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? सुबह होने को आ गई और मेरा बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा मेरा बेटा? नाले ने दौड़कर माँ के पैरों में सिर रख दिया। नाले रोते हुए, माँ, माफ कर दो मुझे, मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, सारा काम करूंगा, तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। गोमती हैरान थी। गोमती, अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? अचानक कैसे सुधर गया तू? नाले ने सिसकते हुए कहा। नाले, दीदी मिली थी मुझे श्मशान में। गोमती एक पल को सन्न रह गई। गोमती, कंचन? हाँ माँ, उसने मुझे बताया कि आप कितनी अकेली हो और मैंने आपको कितना दुख दिया है। गोमती के आंसू बह निकले। माँ और बेटा एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे।
उस दिन के बाद नाले बिल्कुल बदल गया। वह मां को दवा देता, घर संभालता, मेहनत करता और गांव में सबका सम्मान जीतने लगा। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव इतना बदल गया कि गांव वाले भी कहते, गांव वाले, नाले तो एकदम सुधर गया, जैसे किसी ने इसे नया जन्म दे दिया हो। बाद में नाले की एक अच्छे परिवार में शादी हो गई। उसकी पत्नी भी गोमती का खूब ख्याल रखती थी। गोमती अक्सर मुस्कुराकर कहती, गोमती। कंचन, तू ऊपर से हमारी रक्षा कर रही है बेटी। और नाले अपनी मां के पैरों में बैठकर अक्सर कहता, नाले। अगर दीदी उस रात नहीं मिलती तो मैं आज ये नहीं होता। वह रात, श्मशान की वो मुलाकात ने एक बिखरे हुए लड़के को एक जिम्मेदार बेटा बना दिया था और परिवार फिर से पूरा हो गया। नाले अब अपनी मां का पूरा ध्यान रखने लगा था। घर में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा कचोटती थी। क्या दीदी की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई? एक रात नाले अपनी मां और पत्नी के सो जाने के बाद बाहर चौखट पर बैठा था। हवा में हल्की ठंड थी, चांद बादलों में छिप रहा था। नाले आसमान की ओर देखकर बोला, नाले, धीमी आवाज में, दीदी, अगर तुम सुन सकती हो तो बस एक बार आकर बता दो कि तुम शांति में हो। जैसे उसकी बात हवा में घुल ही रही थी कि अचानक हल्की सी सर्द लहर उसके पास से गुजरी। सामने ही धीरे धीरे एक परिचित आकृति बनी, कंचन की आत्मा। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा शांत और चमकीली लग रही थी। कंचन मुस्कुराते हुए, नाले, अब तुम्हें मुझे बार बार बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बस आखिरी बार आई हूं। नाले भावुक हो गया। नाले, दीदी, आप ठीक है ना? माँ कहती हैं आप ऊपर से देखती हैं। कंचन ने सिर हिलाया। कंचन? हाँ, माँ की दुआ और तुम्हारे बदलते दिल ने मुझे शांति दी है। अब मैं मुक्त हूं, अब मुझे कोई बंधन नहीं रोक रहा। नाले की आंखों में आंसू आ गए। नाले, क्या आप फिर कभी नहीं आओगी? कंचन हल्के से हंसी। कंचन, रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से बंधते हैं। जब भी तू माँ की सेवा करेगा, मैं वहीं रहूंगी। जब भी तू किसी की मदद करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। और जब तू माँ को हंसाएगा, मुझ तक खुशी पहुंचेगी। नाले ने कांपती आवाज में कहा। नाले, दीदी, अगर उस रात आप नहीं मिलती तो मैं जिंदगी भर माँ को दुख देता रहता। यही तो मेरा काम था। मेरा शरीर चला गया, पर माँ की चिंता मुझे मोक्ष पाने नहीं दे रही थी। अब जब तुम माँ के लिए ढाल बन गए हो, मेरा काम पूरा हो गया। धीरे धीरे उसकी आत्मा और हल्की होने लगी, जैसे धुंध चांद की रोशनी में घुल रही हो। कंचन, धीरे से, माँ का ख्याल रखना, और हाँ, अपनी पत्नी से भी प्यार करना। उसने तुम्हें अपनाया है, तुम्हें सुधरते देखा है। वह तुम्हारी खुशी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। नाले ने नम आंखों से सिर हिलाया। नाले, मैं वादा करता हूँ दीदी, मैं माँ और परिवार को कभी दुख नहीं दूंगा। कंचन की आत्मा मुस्कुराई। एक हल्की चमक उठी और वह हवा में पूरी तरह विलीन हो गई, जैसे उसने हमेशा के लिए नाले को आशीर्वाद दिया हो। उस रात नाले देर तक खामोश बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक सुकून था। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.